गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 9 देखने जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है टू सर्किल्स इंटरसेक्ट्स इन 2 पॉइंट्स B and C through B, 2 line segment ABD and DBQ are drawn to intersect the circle at A, D and B, Q respectively. Prove that angle ACP is equal angle QCT। यहाँ पर आपको दिया गया है कि दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट B और C पर, और B के थ्रू 2 लाइन सेगमेंट ड्रा किए गए हैं, एक तो ABD और दूसरा PBQ, जो कि सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट A, D, P और Q पर। तो प्रूव कर दीजिए एंगल ACP इज इक्वल एंगल QCT। तो आइए, फिगर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं फिगर में आपको दो सर्किल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट B और पॉइंट C पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट B और C पर दो सर्किल इंटरसेक्ट हो रहे हैं। B के थ्रू 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए गए हैं, एक तो आपका ABD और दूसरा PBQ, जो कि सर्किल्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट A पर, पॉइंट P पर, पॉइंट Q पर, पॉइंट जो है D पर। ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं सर्किल, और आपको ये प्रूव कर देना है कि एंगल ACP इज इक्वल एंगल QCT। आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ अगर हम कार्ड जो है, सबसे पहले कार्ड AP की बात करें, यहाँ कार्ड AP आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर हम ऐसा डॉटेड ज्वाइन कर दें तो कार्ड AP अब आपको दिखाई पड़ने लगेगा। AP कार्ड पे आप अपना इस तरह जो है हाथ रखें तो आपको दो सरकमफ्रेंस के 2 एंगल नजर आएंगे, एक पॉइंट B पर और एक पॉइंट C पर। एक एंगल ACP है और दूसरा एंगल ABP है, और दोनों एंगल सेम सेगमेंट के एंगल कहलाएंगे। कार्ड AP के लिए 2 एंगल इक्वल हो रहे हैं, एंगल ACP इज इक्वल एंगल ABP। रीजन हो रहा है एंगल ऑन सेम सेगमेंट। क्लियर। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। इसके बाद आप कार्ड DQ की बात करें, कार्ड DQ को हम यहाँ पर डॉटेड ज्वाइन कर रहे हैं, और ठीक उसी प्रकार आप अपना DQ पे हाथ रखें तो आपको सरकमफ्रेंस पर 2 एंगल नजर आएंगे, एक तो पॉइंट B पर और एक पॉइंट C पर। ये दोनों एंगल आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये दोनों एंगल, ये कार्ड DQ के लिए एंगल ऑन सेम सेगमेंट कहला रहे हैं, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस पर कार्ड के थ्रू बन रहे हैं। एक जो है एंगल आपका QCG है और दूसरा एंगल आपका QBP है, और ये दोनों एंगल पर QCD है और QBD है। ये दोनों एंगल इक्वल कहलाएंगे एंगल ऑन सेम सेगमेंट पर। और ये आपको 2 रिलेशन दोनों कार्ड से प्राप्त हो गए, लेकिन आप यहाँ पर आप एक एंगल और भी देख रहे हैं, एंगल ABP और एंगल QBD। ये दोनों एंगल्स जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल के रिलेशन रख रहे हैं। तीसरा रिलेशन हमको प्राप्त हो रहा है कि ये दोनों लाइन क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और इंटरसेक्ट होने पर जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं, इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल के नाम से जानते हैं। सो एंगल ABP इज इक्वल एंगल QBD। ये आपको रिलेशन 3 मिल गया। अब तीनों रिलेशन को आप गौर से अगर देखें तो एंगल ACP ABD के बराबर है पहले रिलेशन में, और तीसरे रिलेशन में एंगल ABP किसके बराबर है, एंगल QBD के बराबर। तो हमारा एंगल ACP एंगल QBD के बराबर हो सकता है। एंगल ACP बराबर हो रहा है एंगल QBD, और QBD ऑलरेडी बराबर है एंगल QCD के। सो एंगल ACP इज इक्वल हो गया एंगल QCD, और यही आपको प्रूव कर देना था। हमने लिखा फ्रॉम 1, 2 and 3 we get एंगल ACP इज इक्वल एंगल QCD। यही आपका रिक्वायर्ड वैल्यू हुआ, जो आपको प्रूव करना था। आंसर हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप कल देखेंगे। दैट्स ऑल।